बहुत ही स्पाइसी और मचीला फैसला आ गया। गार्डियन जज ने बच्चा जो है बाप के हवाले कर दिया, क्योंकि बाप जो है कुरान टीचर था अच्छे स्कूल में, ठीक है। लेकिन एपिलेट कोर्ट ने जो बच्चा जो है जिसकी टेंडर एज थी, बेटा था, वो माँ के हवाले कर दिया एपिलेट कोर्ट में, ठीक है, क्योंकि अपील दायर की थी माँ ने। अब मैटर आ गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में ये रिपोर्टेड केस है, जबरदस्त जजमेंट है, मिस्टर जस्टिस जवाद हसन साहब की है, ठीक है। 2025 लाहौर हाई कोर्ट पेज 8135, 2025 YLR 2669, ठीक है। और दो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का हवाला दे के ये जज साहब ने फैसला किया है, और क्या डिटेल है मैं आपको सारा बताता हूँ इसमें, ठीक है। बच्चा जो नीचे गार्डियन जज ने क्यों हवाले किया था बाप के, ठीक है, माइनर एज थी, माँ ने दूसरी शादी भी नहीं की हुई थी, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है बच्चा जो है वो बाप के हवाले कर दिया, क्योंकि वो बेहतर परवरिश कर सकता था ये गार्डियन जज साहब के मुताबिक, क्योंकि उसने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट साथ अटैच किए जिससे शो किया अपनी सैलरी स्लिप वगैरह, क्योंकि वो कुरान टीचर था एक अच्छे स्कूल में, ठीक है, और शहर में रहता था। जो माँ है वो रहती थी एक गांव में, और वहाँ पे बच्चे को दाखिल करवाया हुआ था एक स्कूल में, ठीक है। उसकी सिर्फ उसने एक स्कूल सर्टिफिकेट की रसीद दी माँ ने, लेकिन बाप ने अपनी सैलरी स्लिप दी, स्कूल सर्टिफिकेट वो उसकी स्लिप दी, उसके अलावा जो है अपने तस्वीरें जो उसके साथ वो बच्चे को बाहर आउटिंग करा रहा है या कहीं पे मतलब शॉपिंग वगैरह करवा रहा है, मतलब सारे शहर की उसे वहाँ पे अपने साथ साथ जो उसकी यादें थी बच्चे के साथ वो तस्वीरें सारी शो करवाई, ठीक है, सारी एग्जिबिट कराई। उसे माँ ने सिर्फ एक डॉक्यूमेंट दिया था, ठीक है। अब ये मैटर जो है वो नीचे से तो जो कामयाब हो गया। सेक्शन 25 की एप्लीकेशन थी बाप ने जो दी थी, परमानेंट कस्टडी जो है वो बाप के हवाले हो गई, और जो है साथ शेड्यूल मीटिंग शेड्यूल बना दिया गार्डियन जज साहब ने कि ये ऐसे ऐसे मुलाकात माँ से करवाई जाएगी, लेकिन कस्टडी जो है वो बाप के हवाले की जाती है, ठीक है। ये मतलब फाइनल फैसला हो गया, पटिशन 25 की मंजूर हो गई, ठीक है। उसके खिलाफ अपील की माँ ने, और वहाँ पे जो थे एपिलेट कोर्ट ने एक ग्राउंड ये मेंशन की कि जो माँ ने दूसरी शादी नहीं की, इस वजह से जो है ना बहुत कम जो है वो चांसेस रह जाते हैं जिसके बिना पे बाप के हवाले का स्टडी की जा सके अगर माँ ने दूसरी शादी नहीं की हुई। तो इस ग्राउंड के ऊपर क्योंकि इसने दूसरी शादी नहीं की माँ ने, तो सारी ग्राउंड्स जो पीछे हट जाती हैं। अब जो है वो इस ग्राउंड के ऊपर इसकी अपील मंजूर की जाती है, और जो बच्चा जो है माँ के हवाले किया जाता है, ठीक है, बेटा था वो, ठीक है, और माँ के हवाले कर दिया गया। उसके खिलाफ बाप ने ऊपर जो हाई कोर्ट में आ गया। तो जज साहब ने मेंशन की ये दो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की, PLD 2005 और सुप्रीम कोर्ट पेज है 877। ये सामने लाइट पड़ रही है ना, इसकी फ्लैश आ रहा है तो नज़र नहीं आ रहा सीधा। 2025 MLD 401, बल्कि आपके सामने जो है ना ये पेजेस भी चल रहे हैं, उसके ऊपर ये जजमेंट के नंबर मेंशन है। अच्छा, इसमें जो है जैसा हमने कहा कि वेलफेयर ऑफ द माइनर जो है सबसे बेहतरीन जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का हवाला भी दिया कि सबसे ज़्यादा जो कोर्ट ने नोट करना है वो वेलफेयर ऑफ द माइनर। बेहतर परवरिश किधर हो सकती है, वो शहर में उसे रखेगा, सैलरी उसकी अच्छी है, कुरान टीचर है, अच्छे स्कूल में है, ठीक है, वो एक गाँव में रहती है और वहाँ पर एक स्कूल में उसे एडमिशन करवाया हुआ है। उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट भी ऐसे नहीं कोई पेश किए खासकर जिससे शो हो कि वो बेहतर परवरिश कर सकती है। डॉक्यूमेंट्री तौर पे भी जो है ना वो उसने अपनी भरपूर एविडेंस दी है बाप ने, और अपना केस साबित किया जिससे बेहतर परवरिश जो है नज़र आता है कि जी बाप कर सकता है बेटे की, ठीक है। तो इस लिहाज से जो है जज साहब ने ये जो है उसकी पिटिशन मंजूर की, निचला जो एपिलेट कोर्ट का फैसला था वो ख़त्म किया, सेटिसाइड किया, और निचला गार्डियन जज का फैसला रिस्टोर हो गया। मतलब कस्टडी जो है वो बेटे की, मतलब टेंडर एज उसकी थी बच्चे की, ठीक है ना, बेटा था, और वो बाप के हवाले कर दी गई।